तमेव विद्या द्रविणीं तमेव तमेव सर्वम मम देवो देव। शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो ना केवल अपने विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि एक महान राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान देते हैं। युवा दिमागों को आकार देने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सभी शिक्षकों का, सभी गुरुजनों का, सभी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे जीवन को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की आत्मीय शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं। आज हम शिक्षक दिवस के इस अवसर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्यों, प्राचार्यों और गुरु, इन सब में क्या अंतर होता है। सब शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ गुणों में शिक्षा के स्तर में अंतर होता है, काफी अंतर होता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं अध्यापक कौन है। अध्यापक हमें सांसारिक विषयों का पुस्तकीय अध्ययन करवाता है, जिससे कोई प्रमाण पत्र, डिग्री, सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बदले में वह नियोक्ता से, जिसको वो सिखाता है, उससे वेतन लेता है। जिसके जरिए सिखाता है उससे वेतन लेता है। और गृह शिक्षा, जिसे हम ट्यूशन बोलते हैं, उनसे भी शुल्क लेता है, ट्यूशन फीस लेता है। इस पुस्तकीय ज्ञान से हमें कहीं नौकरी करने की या कुछ व्यवसाय करने की योग्यता आती है। इससे हमारा सांसारिक ज्ञान बढ़ता है और सांसारिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पहले के जमाने में अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को जी जान से पढ़ाते थे और उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करते थे। आजकल ये देखने में बहुत कम मिलता है। समय में काफी परिवर्तन आ चुका है। शिक्षा के स्तर में काफी बदलाव आ चुका है। शिक्षा का जो स्तर होता है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। अब हम जानते हैं शिक्षक कौन है। शिक्षक वह है जो हमें जीवन में उपयोग में आने वाली व्यवहारिक चीजों की शिक्षा देता है। सबसे बड़े और प्रथम शिक्षक तो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं। सिखाने के बदले में शिक्षक कोई आर्थिक लाभ नहीं देखता। हमारे माता पिता हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे शुभ चिंतक हमें कुछ सिखाते हैं, वो हमसे इसके बदले कोई चाह नहीं रखते, कोई फीस नहीं लेते, कोई पैसे की डिमांड नहीं करते। वो हमें संस्कारित करते हैं, हमें संस्कारवान बनाते हैं। जो उनकी शिक्षा होती है हमें संस्कारवान बनाने के लिए होती है, हमारा चरित्र निर्माण करने की होती है। वह हमें शिक्षा के बदले सम्मान की उपेक्षा करता है कि हम, जो हमारे माता पिता हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें शिक्षा दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं,
हम उसके बदले उनका सम्मान करें। यही उनका वेतन है, यही उनकी फीस है। और ये व्यक्ति के जीवन निर्माण में, चरित्र निर्माण में बहुत सहायक होती है। आगे आप बात करेंगे आचार्य कौन होता है। दोस्तों, वास्तव में आचार्य एक स्थिति है। आचार्य अपने अति उच्च आचरण और अति उच्च चरित्र से अपने अर्जित ज्ञान की शिक्षा देता है। आचार्यों के समीप जाते ही मन शांत हो जाता है। हमारे मन में काफी प्रश्न होते हैं, काफी दुविधा होती है। जब हम अपने आचार्यों के पास जाते हैं, उनके समक्ष बैठते हैं, हमारा चित्त, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने आप ही हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलने लगती है। हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। उनके आचार व्यवहार से हम सीखते हैं। उनके सत्संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है। आजकल तो आचार्यों की डिग्री मिलती है, जिसको पास करने वाले स्वयं को आचार्य लिखने लगते हैं। अब तो कॉलेज के प्रोफेसर को भी आचार्य कहा जाने लगा है। अब बात करते हैं प्राचार्य कौन है। वास्तव में प्राचार्य उस आचार्य को कहते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि जिसे वे ज्ञान दे रहा है वह उसे अपने आचरण में ला भी रहा है या नहीं ला रहा है। आजकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्राचार्य कहा जाता है। बात करते हैं उपाध्याय। उपाध्याय कौन होते हैं? जो ब्राह्मण जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त की शिक्षा देते हैं, उन्हें उपाध्याय की उपाधि दी जाती है। उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। वे बदले में कोई धन की मांग नहीं रखते, लेकिन शिक्षार्थी का दायित्व है कि वह उन्हें यथोचित यथासंभव धन दक्षिणा के रूप में दे। आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, प्राइवेट कोचिंग सेंटर लाखों की संख्या में विद्यार्थी वहां सीखने जाते हैं और लाखों की धनराशि वहां खर्च करते हैं। जितना उन्होंने मुंह से निकाल दिया उनको देना पड़ेगा। और लोग चाहे खुशी से दें या दुख से दें, देते हैं। क्या सीख के आए हैं, क्या सीख के नहीं आए हैं, ये तो बाद का मैटर होता है। ये तो बात की होती है। लेकिन पहले फीस जमा करवा लेते हैं, उसके बाद वो आपको कुछ सिखाएंगे। लेकिन जो हमारे पहले आचार्यों, प्रचार्यों, उपाध्याय थे, गुरु होते थे, पहले शिक्षा देते थे, उसके बाद गुरु दक्षिणा लेते थे। लेकिन गुरु दक्षिणा देते समय भी आजकल भी कई जगह ऐसा होता है, लेकिन लोग बोलते हैं इतना पैसा मांग लिया, इतना मांग लिया। अरे भैया, उन्होंने अपना घर भी चलाना है, अपना परिवार का पेट भी पालना है। जहां आप लाखों की संख्या में लाखों रुपया उधार उठा के, ब्याज की दरों पर उठा के देते हो, तो जो हमारे आस पड़ोस, जान पहचान में जो गुरुजन होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी फीस तो बहुत कम होती है। वो तो आपको सिखाने के बाद तब कुछ लेते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, उनका धंधा हो गया है, पैसा कमाने की मशीन हो गया है।
और जैसा भाव देने वाले का है वैसा ही भाव लेने वाले का है। पहले जब कोई गुरु, कोई शिक्षक अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, उनके अंदर में भाव होता था, सम्मान होता था, उनकी इच्छा होती थी मेरे शिष्यों कुछ सीख के जाएं। आजकल के जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक कहाँ होते हैं, गुरु कहाँ होते हैं, वो सर होते हैं, मैडम होते हैं। उसी तरह स्टूडेंट होते हैं, जिस भाव से वो सिखाते हैं उसी भाव से वो सीखने आते हैं। जब किसी चीज का व्यवसायीकरण हो जाता है तो वहां मर्यादाओं की, भावनाओं की, आत्मसम्मान की ना तो कदर होती है ना मोल होता है। पहले गुरुओं को गुरु मिलते थे तो विद्यार्थी जो सीखने वाले होते थे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते थे। आजकल तो दूर से ही गुड मॉर्निंग, गुड बाय करके, हाय हाय करके निकल लेते हैं। दोस्तों, बात करेंगे अब गुरु कौन है। गुरु वो है जो हमें आत्मज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमारे चैतन्य में छाए हुए अंधकार को दूर करता है, वह गुरु है। जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव तभी होता है जब हम में शिष्यत्व की पात्रता आती है, जब हम कुछ सीखने के लिए शिष्य बन के जाते हैं, शरणार्थी बन के जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, अपने गुरु के शरणागत हो जाते हैं। इस भाव से जाते हैं तब गुरु और शिष्यों का पवित्र रिश्ता बनता है। गुरु को ईश्वर माना जाता है। लेकिन आजकल के युवा बहुत एक चिंता की बात है, दुख की बात है, सामने बैठ के जिससे शिक्षा लेते हैं, कुछ सीखते हैं, वहां तो जी करते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु की पीठ देखते हैं, गुरु दाएं बाएं आगे पीछे होता है, उनके ऊपर अपशब्दों का, अशोभनीय शब्दों का प्रहार कर देते हैं। कहां का गुरु का रिश्ता रहा और कहां का शिष्य का रिश्ता रहा। ये आजकल के गुरुओं को, शिक्षकों को, टीचर्स को सोचने की बात है, उनके लिए चिंता की बात है। और जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी चिंता की बात है। आप अपने जीवन के स्तर को कहां लेके जा रहे हैं, अपने शिक्षा के स्तर को कहां लेके जा रहे हैं। आप जहां बैठे हैं, जिससे कुछ सीख रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं तो आगे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। तो आप आने वाले भविष्य से अपने लिए क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या आशा कर सकते हैं। जब आप अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो आपका सम्मान कैसे करेगी। जैसा बोओगे वैसा फल मिलेगा, जो करोगे वो भोगोगे। कर्मा किसी को नहीं छोड़ते। कर्म जैसा आप करोगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। कर्म वापिस आते हैं। दोस्तों, गुरु एक तत्व होता है जो एक बार तो हाड़ मांस की देह में आता है, शरीर के रूप में आता है। ये जो शरीर हमारा हाड़ मांस का शरीर बना हुआ है उस देह के रूप में आता है, पर वह हाड़ मांस की देह नहीं होता, वह हाड़ मांस का शरीर नहीं होता। गुरु के आचरण व बचनों में कोई अंतर नहीं होता। उसकी करनी एक होती है और कथनी करनी में कोई विरोधाभास नहीं होता। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। गुरु की जो वाणी है
गुरु का जो मन है बिल्कुल पवित्र होता है, उसकी नजर में सभी एक समान होते हैं। गुरु के पास जो अपना ज्ञान है वो सब का सब ज्ञान का भंडार, ज्ञान का समुंदर अपने शिष्यों में बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। यही सच्चे गुरु की पहचान है। और एक कुम्हार की तरह कच्चे घड़े को ठोक बजा के देखता है, घड़ा पक गया या घड़ा अभी कच्चा है। और जब तक घड़ा पकता नहीं है तब तक वो उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे ही एक गुरु भी अपने एक कमजोर विद्यार्थी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो कुछ सीख नहीं जाता, अपने जीवन में कुछ करने के काबिल नहीं हो जाता। कमजोर से कमजोर अपने विद्यार्थी को, अपने शिक्षार्थी को जो परिपक्व कर देता है वही सच्चा गुरु है। गुरु कभी असत्यवादी नहीं होता। गुरु में कोई लोभ, लालच, अहंकार नहीं होता। गुरु की दृष्टि चेलों की आध्यात्मिक प्रगति पर रहती है। गुरु की दृष्टि अपने विद्यार्थियों के, अपने शिष्यों के देह के ऊपर, कौन मजबूत है, कौन सुंदर है, कौन डरपोक है, कौन सुंदर नहीं है, कौन कुरूप है, कौन स्वरूप है, कौन अच्छे घर से है, कौन गरीब घर से है, इन सब से गुरु को कोई मतलब नहीं होता। गुरु का मतलब होता है मेरे शिष्यों कितना सीख रहे हैं, कितनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, कितना अपने जीवन के स्तर को ऊपर लेके जा रहे हैं। यही गुरु की परिभाषा है। आप सबको एक बार फिर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें और गुरु अपने शिष्यों का और शिष्य अपने गुरु का पूरा पूरा सम्मान करें। आपको तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें। जय श्री राम।